भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 20 सूत्र तक हमने किए। 21वें सूत्र से प्रारंभ होगा। सिद्धियों का प्रसंग चल रहा है, अलग अलग सिद्धियों की चर्चा हो रही है। तो आइए 21वें सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। काय रूप संयमात् तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा संयोगे अंतर्धानम। बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है अंतर्धान की। अंतर्धान का अर्थ होता है दिखाई न देना। योगी दिखाई नहीं देता है। एक परिस्थिति विशेष में योगी अपने आप को छुपा लेते हैं। ऐसी बात महर्षि पतंजलि सूत्र के बारे संदर्भ में सूत्र के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वो कहते हैं काय रूप संयमा। काय कहते हैं शरीर को। जिस शरीर में हम लोग हैं, इस शरीर को काया इस शब्द से भी बोला जाता है। कहते हैं काय रूप संयमा, शरीर के रूप में संयम कर लेने से, अर्थात योगी अपने ही शरीर के रूप में संयम करता है, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि लगाता है। तो अपने शरीर के रूप में संयम कर लेने से तद ग्राह्य शक्ति, इस शरीर को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, यानी शरीर को देखने का जो सामर्थ्य है, उस शक्ति को, सामर्थ्य को स्तंभे रोक लेता है। जब शरीर को देखने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को योगी रोक लेता है, उस स्थिति में चक्षुष प्रकाशा संयोगी, दूसरे व्यक्ति अपनी आंखों से जब उस योगी को देखने का प्रयत्न करते हैं तो चक्षुष प्रकाशा संयोगी, दूसरों के आंखों का जो प्रकाश है, लाइट है, उसका संयोग, उसका संपर्क योगी के शरीर के साथ नहीं हो पाता है। तब योगी अंतर्धानम, वो छुप जाता है। ऐसा सूत्र कहना चाहता है। तो सूत्र जो कह रहा है, इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो काय रूप संयमात् तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा संयोगे अंतर्धान। अब ये बात किसी को समझ में आती है अथवा नहीं आती है, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी सिद्धियां होती है जिनके संदर्भ में हम लोग सुन करके कोई ना कोई टिप्पणी कर देते हैं। कोई कहता है ये गलत है, ये होता नहीं है, कोई कहता है ये परीक्षण करने के योग्य है, कोई कहता है कोई दिखाए तो हम मान लेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें लोग में चला करती हैं। जो बातें चलती हैं उनके संदर्भ में हम कुछ नहीं विचार करेंगे। लोग क्या मानते हैं उस पर हम विचार नहीं करना चाहते हैं। यहां पर महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र बनाए हैं और उस पर महर्षि वेदव्यास ने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या को, उस सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको असंभव मान लेते हैं। यानी बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं असंभव सा दिखते हैं। मेरे इन शब्दों पर ध्यान देने का प्रयत्न करिएगा। एक होता है असंभव, एक होता है असंभव सा दिखता है। दोनों में बहुत अंतर है। असंभव उसको कहते हैं जो कभी संभव नहीं हो सकता। असंभव का अर्थ असंभव ही रहेगा।
असंभव कभी संभव में परिवर्तित नहीं हो सकता। और ये भी याद रखिएगा, संभव असंभव कभी नहीं हो सकता। ये दोनों विरोधी है। संभव और असंभव दोनों अलग अलग है। असंभव हमेशा असंभव रहेगा और संभव हमेशा संभव रहेगा। संभव कभी असंभव में परिवर्तित नहीं हो सकता और असंभव संभव में कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। लेकिन जो असंभव सा दिखता है, अर्थात अमूमन लगता व्यक्ति को ऐसा है, व्यक्ति की जैसी बुद्धि है, व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, उस व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार, उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार, जो दुनिया में जो ज्ञान विज्ञान चलता है उसके अनुसार उसको ऐसा लगता है ये असंभव सा है, अर्थात बहुत कठिन। जो बहुत अधिक कठिन होता है उसको व्यक्ति अक्सर असंभव ऐसा बोल देता है, उसको ऐसा अगर स्पष्ट कहा जाए असंभव सा लगता है, असंभव जैसा प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो संभव है। क्योंकि आप देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे विषयों को असंभव असंभव कहा करते थे। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो आज सब संभव हो गए। उस समय वो असंभव नहीं थे, वो असंभव जैसे लगते थे, लेकिन लोगों ने भाषा में, प्रवाह में असंभव असंभव शब्द का प्रयोग किया। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको हम विचार करने के लिए रख सकते हैं, विचार के कोटि में रख सकते हैं। जब तक वो बुद्धि में बैठती नहीं है बात, तब तक उसको विचार नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो समझ में ना आए उसको आप असंभव नहीं बोल सकते। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता हूं कि कौन संभव है कौन असंभव है, पर यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने जिस बात को लेकर के कही है और जिस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने कही है उसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने की है। दोनों ऋषियों ने जिस बात को लेकर के कथन किया है उस पर हम अपनी टिप्पणी क्या कर सकते हैं, पर उसको समझने का प्रयत्न कर सकते हैं और उस विषय में मेहनत कर सकते हैं। उस विषय में व्यक्ति पुरुषार्थ करके उसको स्पष्ट देख सकते हैं। ये अलग कर्म का विषय रहेगा, पर यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांत के रूप में, थ्योरी के रूप में इसको समझने का प्रयत्न यदि हम सब कर लेंगे, ये निश्चित बात है कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं इस बात को हम समझने में सक्षम हो जाएंगे। महर्षि कहना चाहते हैं ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर दिखने वाला है, शरीर में रूप है। जो भी कोई रूपवान वस्तु होती है उस रूपवान वस्तु को आंखें देख पाती हैं, क्योंकि आंखें ही रूपवान वस्तुओं को देख पाती हैं। तो शरीर भी रूपवान है तो शरीर भी दिखाई देता है। जैसे आम हर व्यक्ति को हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो योगी को भी देख लेंगे, योगी का भी शरीर रूपवान है। पर यहाँ पर बताया जा रहा है जो योगी का शरीर है ये वो योगी है जो समाधिस्थ व्यक्ति है। अभ्यासी की बात नहीं हो रही है, योगाभ्यास की बात नहीं हो रही है। जो योगाभ्यास कर करके जो सिद्ध हो चुका है, जिसने समाधि लगाई है, उस व्यक्ति की बात हो रही है। तो योगी अपने ही शरीर को वो अपने संयम में लाता है, अपने शरीर पर संयम करता है। और आपको ये भी स्पष्ट है कि संयम किसे कहते हैं। देखिए, संयम को धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एकत्रित जब देखते हैं, तीनों को एक स्वरूप में हम रखते हैं, यानी एक ही स्थान पर जहां पर हम धारणा बनाते हैं वहीं पर ध्यान, और जहां पर ध्यान होता है और वहीं पर समाधि लगती है। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि का जब तीनों का एक स्वरूप एक स्थान पर विद्यमान होते हैं उसी को संयम कहते हैं। ऐसा ही संयम योगी अपने ही शरीर में करते हैं। तो जब अपने ही शरीर में योगी संयम करता है तब उस शरीर का जो रूप है उस रूप
को वो रोक लेता है, यानी शरीर में जो रूप है, शरीर का जो रूप गुण है, एक क्वालिटी है, उसको रोक लेता है, ऐसा सूत्र कहना चाहता है। तो कहते हैं तद ग्राह्य शक्ति, उस शरीर को ग्रहण करने का, उस शरीर को प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है, उसको स्तंभे यानी रोक लेता है। जब वो रोक लेता है तो चक्षुष प्रकाशा संयोगी, जब हमारी जो आंखें हैं उस सामने वाले के शरीर के रूप को जो पकड़ने के लिए इसके अंदर जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, जो विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो उसका, उस प्रकाश का, उन किरणों का उस योगी के शरीर के रूप पर संपर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको उन्होंने छुपा लिया। उस स्थिति में योगी का शरीर अंतर्धान, वो छुप जाता है। ये बात महर्षि पतंजलि ने सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। अब यहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने इसी सूत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कायस्य रूपे संयमा, कायस्य रूपे संयमा, शरीर के रूप में संयम कर लेने से, अर्थात योगी अपने ही शरीर के रूप में संयम करता है, उस संयम को कर लेने से रूपस्य या ग्राह्य शक्ति, उस रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है, यानी उस रूप को पकड़ने का जो सामर्थ्य है, ताम प्रतिष्ठभ्नाति, उस रूप को पकड़ने का जो सामर्थ्य है उसको वो रोकता है योगी। उस स्थिति में ग्राह्य शक्ति स्तंभे सती, उस रूप को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के ही रुक जाना। तब जब सामर्थ्य रुक गया तो उस सामर्थ्य के रुक जाने पर क्या होता है, वो कहते हैं चक्षुष प्रकाशा संयोगी, जो सामने वाले व्यक्ति है उनके जो आंखों में जो सामर्थ्य है किसी भी रूप को पकड़ने का, अब वो सामर्थ्य उस वस्तु को पकड़ने के लिए जब निकलता है तो वो सामर्थ्य उस रूप को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उस रूप के सामर्थ्य को ही उन्होंने रोका है। इस बात को हमें इस तरह का समझ लेना चाहिए, जैसे विज्ञान की दृष्टि से आप ऐसा बना लेते हैं जैसे सब कुछ ब्लैक कर दीजिएगा, सब कुछ काला कर दीजिएगा, बिल्कुल काला, यानी कोई और रूप दिखाई नहीं दे रहा, कोई कलर ही नहीं दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल ब्लैक कर दीजिएगा, तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा ही कोई एक ऐसा आप कह सकते सामर्थ्य है योगी के अंदर, वो अपने शरीर को वो अंतर्धान कर लेता है, छुपा लेता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेता है। उसी स्थिति को यहाँ पर समझाया जा रहा है। वो कहते हैं चक्षुष प्रकाश संयोगी, जब सामने वाले लोगों के आंखों में जो सामर्थ्य है किसी रूप को पकड़ने का, वो सामर्थ्य ही योगी के शरीर के रूप को पकड़ नहीं पा रहा है, यानी उसके रूप के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब संपर्क ही नहीं हो पा रहा है तो कहते हैं अंतर्धानम उत्पद्यते, तब योगी का शरीर छुप जाता है, योगी का शरीर दिखाई नहीं देता है। एदेना शब्दाभ्यंतर्धानम उत्तम मेदितव्यम, एक बहुत बड़ी बात और कही जा रही है यहाँ पर। जैसे रूप के विषय में है वैसे ही शब्द के विषय में, रस के विषय में, गंध के विषय में, स्पर्श के विषय में, पांचों विषयों से संबंधित बात कही जा रही है। जब आंखों से योगी के रूप को हम देख नहीं पा रहे हैं तो योगी अगर कुछ बोल रहा हो, एक योगी दूसरे योगी के साथ बात कर रहा हो, इस बात को गौर करके समझने का प्रयत्न करिए। दो योगी हों और दोनों योगी मिलकर के गुफ्तगू कर रहे हो, गंभीर कोई बात कर रहे हो, कोई मंत्रणा कर रहे हो, तो दोनों योगी आपस में बातचीत कर रहे हैं। यदि साधारण व्यक्ति उनकी बात को सुनना चाहे तो वो सुन नहीं सकेंगे। यही बात कहना चाह रहे हैं कि शब्द के विषय में भी ऐसे समझ लेना कि वो शब्द को पकड़ने का जो सामर्थ्य है
उस शब्द को पकड़ने के सामर्थ्य को योगी रोक लेता है, तब हमारे कान उस शब्द को सुन नहीं पाएंगे। ऐसा महर्षि वेदव्यास यहाँ पर व्याख्या करते हुए बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं एतेन, इसी सिद्धि के अनुसार जैसे रूप का अंतर्धान होता है, ठीक उसी प्रकार शब्द का भी अंतर्धान होता है। अब योगी कुछ भी बोल रहे हो, आपस में परस्पर चर्चा कर रहे हो, तो उन योगियों के शब्दों को हमारे कान नहीं पकड़ सकते, ये कहना चाहते हैं। जैसे रूप को नहीं पकड़ सकते वैसे शब्द को भी नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे रूप और शब्द को नहीं पकड़ पाएंगे, यदि कोई योगी बैठा हुआ हो, रूप का तो अंतर्धान हो गया है और योगी बोल नहीं रहे हो, और वहां पर हम ऐसे स्पर्श करके हाथों से उनको छू करके यदि अनुभव करना चाहें तो हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाहते हैं। जो उस स्पर्श को ग्रहण करने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को भी योगी रोक लेते हैं। अब वहां योगी आपके बगल में बैठे हों और आप उनको स्पर्श करके अनुभव करना चाहते हैं, यदि क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हम स्पर्श करके यहाँ कोई है ये जान सके? तो कह रहे हैं स्पर्श करने पर भी हमारा स्पर्शेंद्रिय उस योगी को नहीं टच कर पाएंगे, स्पर्श नहीं कर पाएंगे, तो स्पर्श भी नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो रूप, शब्द और स्पर्श, अब दो बाकी हैं जिसको आप कहेंगे गंध और रस। योगी बैठे हों और क्योंकि किसी भी शरीर में कोई ना कोई गंध अवश्य है, क्योंकि शरीर है तो गंध भी होगी, अलग अलग प्रकार की गंध। तो स्मेल जिसको आप कहते हैं, वो गंध, अगर गंध से कोई पहचाने, जैसे कि आप समझते हैं इस बात को कि किसी को पकड़ने के लिए कुत्तों का प्रयोग करते हैं। अब कुत्तों में एक स्पेशल, एक विशेष सामर्थ्य होता है गंध को ग्रहण करने का। हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो नाक है ये पकड़ नहीं पा रहा है, स्मेल को नहीं समझ पा रहा है, तो कुत्ता अवश्य समझ लेता है। तो कुत्ते के माध्यम से अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बोलता नहीं है, उसका स्पर्श भी नहीं हो रहा है, तो उस गंध से यदि समझना अगर चाहें तो गंध से भी नहीं समझ पाएंगे। उस गंध को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको भी योगी रोक लेता है। तो समझ लीजिएगा अब गंध भी नहीं आएगी। जब गंध नहीं आएगा तो चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो मनुष्य हो, कोई सूंघ करके भी नहीं पहचान सकते, ये बात कही जा रही है। ऐसे रस चख करके भी नहीं देख सकते, न तो आंखों से देख सकते हैं, न कानों से सुन सकते हैं, और न नाक से ग्रहण कर सकते हैं, न जीभ से चख करके देख सकते हैं, न छू करके स्पर्श के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। किसी भी रीति से हम नहीं पकड़ पाएंगे। यदि योगी चाहें तो वो रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, पांचों विषयों को रोक करके उनके सामर्थ्य को इतना रोक लेता है जिससे हम उनको पांचों इंद्रियों के माध्यम से फील करना चाहें, अनुभव करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो हम कर नहीं पाएंगे। किसी परिस्थिति विशेष में ऐसा हो सकता है, क्योंकि सूत्र कहता है, और सूत्र का भाष्य महर्षि वेदव्यास ने भाष्य के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एतेन, इसी रूप के सामर्थ्य को जिस प्रकार रोक लेता है योगी, उसी प्रकार से शब्दाभ्यंतर ध्यान मुक्तम वेदितव्य। शब्द और आदि से गंध, रस, स्पर्श, इन सब को भी हम वैसा ही जान ले जैसे रूप के विषय में जान सकते हैं, ये बात कही जा रही है। तो ये बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। काय रूप संयमा,
शरीर के रूप में संयम कर लेने से उस रूप के सामर्थ्य को योगी रोक लेता है, तब हमारा जो साधारण व्यक्ति हम अपनी आंखों से उस योगी को देखना चाहते हैं, उसके शरीर को समझना चाहते हैं, तो हम देख नहीं पाएंगे। ये बात सूत्र कह रहा है और इसी बात की पुष्टि महर्षि वेदव्यास ने की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है जिसको अंतर्ध्यान कहते हैं, छुपना कहते हैं, छुप जाना कहते हैं। ये सिद्धियों में बहुत माना हुआ, जाना हुआ और कहा जाता है। लोग बोलते हैं कि अंतर्धान हो गया, छुप गया है, लोगों के माध्यम से सुना जाता है, पर प्रत्यक्ष अभी हमारे सामने यदि कोई ऐसी घटना आ जाए तो उस पर हम देख सकते हैं। लेकिन योगियों के संदर्भ में ये प्रचलन है कि अंतर्धान हो गया है, ऐसा अक्सर सुना जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।